बिल्कुल सही बोला आपने लीना जी। आपकी एक-एक बात सत्य है जो कि आपने कहा कि हमें खुद नहीं सोचना चाहिए, बाबा पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन बाबा पर छोड़ना इतना आसान नहीं है। बहुत भक्त कहते हैं कि हम तो बाबा के सहारे ही चलते हैं। लेकिन बाबा के सहारे चलने का अर्थ ये नहीं होता कि सिर्फ़ बोलना। बाबा के सहारे चलने का मतलब है जीवन में आई हर परेशानी को बाबा पर छोड़ देना। जैसा कि अभी आपने बीते अध्याय में पढ़ा होगा जब श्यामा जी बाबा से कहते हैं कि देवा तुम क्या करते हो? पहले हमें बवंडर में डाल देते हो, फिर हमको सँभाल लेते हो। बोला था ना श्यामा जी ने? तो ऐसा ही होता है, भगवान कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। बस वो आई हुई परिस्थिति हमें सिखाती है कि हम अपने नाथ पर विश्वास कितना करते हैं। क्या हम सिर्फ बोलने का ही विश्वास है या फिर वाकई जो हमें विश्वास है वो हमारा दृढ़ है और हम सच्चे हृदय से अपने प्रभु पर विश्वास करते हैं। बाकी इस लीला से आप सभी को बहुत अधिक शिक्षा मिली होगी, जैसे कि इन्होंने खुद समझा दिया। हम क्या समझाएं अब, हम तो सुनकर ही बहुत खुश हो गए। और एक चीज़ और है कि ये जो प्रसाद था ना लीना जी, ये उनकी मर्ज़ी से आया था, तो उनके दरबार में भी उनकी मर्ज़ी से ही पहुंचना था। वो जो करते हैं सदा हमारे लिए अच्छा करते हैं, और जो प्रसाद आया वो बाबा को अपने आप लेना था। इसीलिए वो बुधवार को ना जाकर गुरुवार को गया। वो बाबा के दिन ही बाबा को चाहिए था, आपसे चाहिए था। तो उसको जो लेना है ना वो ले लेता है। हम भगवान की इतनी भी चीज़ अपने पास नहीं रख सकते। ऐसा श्री साईं सच्चित्र में भी आपने पढ़ा है कि जिस भक्त ने बाबा को दक्षिणा देने का मन में विचार तक कर लिया तो वो उन तक पहुंची है। जैसे कि कुलकर्णी सरकार ने सोचा था कि क्या सोचा था उन्होंने कि मैं बाबा को अगर मैं होता तो मैं 10 रुपये देता। तो वो जब उनको वापस मिले बाबा उस रूप में, तो उन्होंने उनसे 9 रुपये उनको दे दिए और 10 रुपये का नोट ले लिया। तो ये साईं की लीला है, अपरंपार है, समझने वाले समझ जाते हैं। तो बस बहुत बहुत कृपा है बाबा की। आइए अब 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं, मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। और लीना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलकर साईं के 11 वचन पढ़ें। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, मेरी यही साईं चरणों में प्रार्थना है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।